नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए एसएससी जीडी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डू और डाई वॉज द स्लोगन ऑफ विच फेमस मूवमेंट इन इंडिया। तो डू और डाई जो स्लोगन है ये किस मूवमेंट में दिया गया था। वैसे आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी ने इस स्लोगन को दिया था। और कब दिया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट इसमें दिया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कब? 1942 में। और आपके नीचे लिखा हुआ रॉलेट मूवमेंट, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। नॉन कॉरपोरेटिव मूवमेंट लिखा हुआ, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट ये कब हुआ था? 1930 में। तो ये सारे ईयर भी आपको याद रखने हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे बात करें, विच इंडियन सिटी इज द फर्स्ट टू मेक इट टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो आंसर हो जाएगा, पहली सिटी थी अहमदाबाद। गुजरात की एक सिटी है अहमदाबाद, उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया था और वो इंडिया की पहली सिटी बनी थी। अभी सबसे लास्ट में कौन सी सिटी को इंक्लूड किया गया है? तो जयपुर सिटी को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि लास्ट सिटी कौन सी बनी थी? जयपुर। और अभी कौन सबसे स्टार्टिंग वाली सिटी कौन सी बनी थी? अहमदाबाद। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी थी अकॉर्डिंग टू यूनेस्को? तो 1983 में अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ये वाली बनी थी पहली। और इसी साल 1883 में ही आगरा फोर्ट को भी बनाया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। भारत की इस समय 40 साइट ऐसी हैं जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूड किया गया है। 32 तो कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, दादा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। तो आंसर हो जाएगा, दादा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट रेंज है। ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको इम्पॉर्टेंट सारे करा रहा हूँ जो एसएससी के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? गुरु शिखर, याद कीजिएगा। सतपुड़ा की हाईएस्ट रेंज धूपगढ़। काराकोरम की हाईएस्ट पीक K2। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की क्या है? तो अनाईमुड़ी। और नीलगिरी जो कि क्वेश्चन था उसकी है दादा बेटा। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, द किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? द किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्व्ड विच कंट्री। तो ये किस कंट्री में है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। क्या नाम है? द किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भारत की भी कुछ एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट लगाई हुई है, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में है। चेन्नई वाला तो आसानी से पहचान लेंगे। त्रिवेंद्रपुरम वाला भी आसानी से पहचान लेंगे कि ये केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला आपको जानना है तो ये अहमदाबाद में है। गुरु रामदास जी ये अमृतसर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई ये गुवाहाटी में है। गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पहचान लिया जाएगा। श्रीनगर वाला भी पहचान लिया जाएगा। जयपुर वाला भी पहचान लिया जाएगा। कोझिकोड एयरपोर्ट कलिकट में है। और वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी ये भी पहचान लिया जाएगा, मुंबई में है। और GMR हैदराबाद वाला भी आसानी से पहचाना जा सकता है। बेंगलोर वाला भी पहचाना जा सकता है। कोचिन वाला भी पहचाना जा सकता है कि कोची में है। और ये पहला प्राइवेट हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, भारत रत्न दादा साहेब BR
अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर, नागपुर में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारे मैंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के इंक्लूड कर दिए हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है रैपिड इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्री इज नॉन एज। तो आंसर हो जाएगा मतलब दो कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं काफ़ी फास्टली, तो आंसर हो जाएगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन वर्ड इसमें मदद करता है। ठीक, आगे बात करें तो आंसर यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन है। अगला क्वेश्चन है द टर्म डबल फॉल्ट इज यूज्ड इन। तो डबल फॉल्ट किस में यूज होता है, आंसर हो जाएगा टेनिस में यूज होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, डबल फॉल्ट टेनिस में यूज किया जाता है। टेनिस में या तो एक प्लेयर खेलता है या तो एक टीम में दो प्लेयर होते हैं। ठीक है, एक हो सकते हैं, दो प्लेयर हो सकते हैं। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिसीव फर्स्ट ग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया। तो मतलब जीआई टैग भारत में किस सब्सटेंस को, किस प्रोडक्ट को दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा कोलकाता की है दार्जिलिंग टी। मतलब पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी को भारत में पहला जीआई टैग मिला था। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वेयर डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी इन 1526। तो 1526 का जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, बाबर यहाँ पर जीत गया था। तो किस युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पानीपत का पहला युद्ध इसे कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी युद्ध को लड़ने के बाद 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी थी, दिल्ली सल्तनत को ख़त्म कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के आखिरी राजा कौन थे, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश से बिलोंग करते हैं। और पहले कौन थे, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, वो गुलाम वंश के राजा थे। कब बने, तो आपको ये बात भी याद रखनी है। कब बने थे, तो 1206 में वो बने थे और 1210 में उनका मतलब वो पोलो खेलते वक्त मर गए थे। ये आपको बात ध्यान रखनी है। उनकी मौत के बारे में भी वो पूछा जाता है। यहाँ का आंसर पानीपत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टेम्पल आर वेल नॉन फॉर देयर नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट हैविंग इरोटिक स्कल्पर। तो स्कल्पचर से कौन सा टेम्पल बना है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल। याद रखना है चंदेल के राजाओं ने इसको बनवाया था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है मीनाक्षी टेम्पल कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। हम्पी टेम्पल कहाँ पर है, कर्नाटका में है। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है द टर्म म्यूटेशन प्राइमरली रेफर टू। तो आंसर हो जाएगा म्यूटेशन को प्राइमरली कहा जाता है कि जेनेटिकल मिस्टेक हुआ है, कुछ कोई भी मिस्टेक हो सकता है, उसे कहते हैं म्यूटेशन। ठीक, ये साइंटिफिक वर्ड है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हु वॉन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018। तो 2018 का जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था मेंस का, वो भुवनेश्वर में हुआ था। मतलब उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। वहाँ पर बेल्जियम जीत गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बेल्जियम जीत गया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा 2018 में हुआ, तो अब कब होगा, 1923 माफ़ कीजिएगा 2023 में ऑर्गेनाइज होने वाला है। 2023 में कहाँ पर होने वाला है, भारत के उड़ीसा पर ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा दोबारा से। ठीक है, और बेल्जियम मैंने आपको बता ही दिया 2018 में जीता था। आगे बात करें तो यहाँ पे हॉकी ने प्लेयर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, कोच ऑफ द ईयर की लिस्ट निकाली है। तो उसको रिवाइज कर लिए, 2021 की लिस्ट है, आपको बात ध्यान रखनी है। 2021 में प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह बने हैं, जो कि मेन टीम के कोच थे। और गुरजीत कौर बनी है, जो कि वुमेन टीम की प्लेयर है। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR सिरजेश है, जो मेन टीम से बिलोंग करते हैं। और सविता पुनिया वुमेन टीम से बिलोंग करती है। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर विवेक सागर प्रसाद है और फीमेल में शर्मिला देवी है। कोच ऑफ द ईयर ग्राहम रीड है और सोएड मरिजाने वुमेन में बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज इंस्टीट्यूट
कम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द, तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज इंस्टीट्यूट 73 और 74 अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था 1992 में। ठीक है, याद रखना है, ईयर भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है विच IUCN डॉक्यूमेंट लिस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। तो जो भी एंडेंजर्ड लिस्ट होती है वो IUCN के द्वारा किस लिस्ट में डाला जाता है, तो आंसर हो जाएगा रेड लिस्ट में डाला जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। IUCN की बात की जाए तो IUCN का हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। फाउंडर हैं इसके जूलियन हक्सले और फाउंड किया गया था 1948 में। फ्रांस में फाउंड किया गया था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इस समय CEO हैं ब्रूनो ओबरले। ठीक है, मोटो है इसका यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेटेड टू द अचीव बाय 2030। तो हमारे सस्टेनेबल गोल है, डेवलपमेंट गोल है जिसको 2030 तक टारगेट किया गया है। कौन कौन से हैं इनमें से, वैसे पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। जब है पता होगा तो आप नहीं वाला बता लेंगे। जैसे जेंडर इक्वेलिटी ये तो है, ज़ीरो हंगर ये भी है, गुड हेल्थ ये भी है, और स्पेस से कोई बात यहाँ नहीं की गई, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इंक्लूड नहीं किया गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ डैश मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। तो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर को हम किससे नापते हैं, आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर से। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नीचे लिखा हुआ है हाइड्रोमीटर क्या है, तो हाइड्रोमीटर होता है जो डेंसिटी को नापता है, एयर में वेपर की डेंसिटी को मापता है, उसे कहते हैं वो कौन होता है इंस्ट्रूमेंट, हाइड्रोमीटर होता है। थर्मोमीटर तो शायद आप जानते होंगे जो टेम्परेचर को नापता है ना। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच हाउस होल्ड वेस्ट हैज़ एन एक्सीलेंस रिसाइकलिंग पोटेंशियल। तो कौन सा हाउस होल्ड आसानी से अपने जो रिसाइकलिंग प्रोसेस से वेस्ट को यूज़ कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा वेजिटेबल के जो स्क्रैप्स होते हैं, जो छिलके वगैरह होते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। और ये जितने भी है ये आसानी से तो नहीं होंगे, तो ये सारे नहीं आंसर होंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है वर्ड एनर्जी आउटलुक इज रिलीज्ड बाय। तो वर्ड एनर्जी आउटलुक को कौन रिलीज करता है, तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। इसको बनाया गया था 1974 में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फातिह बिरोल और कंट्री इस समय 30 मेंबर है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिस तरीके की आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। HVS चैनल के जितने भी मेंबर हैं आपको उस तरीके की वीडियो प्रोवाइड कराने में मदद करेंगे। धन्यवाद।